सीधे गोवा चलते हैं। और गोवा की अगर हम बात करेंगे तो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा में मौजूद है और गोवा के अंदर उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो जरा मुख्तलिफ है। यानी 370 की बात की, राम मंदिर की बात की, लेकिन उसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक एक बार फिर दोहराई गई। जी हाँ, वजीर दाखिला अमित शाह गोवा के दौरे पर जहां उन्होंने कल एक खिताब करते हुए कहा है कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, उन्होंने एक बार फिर उसे एक बेहतर कदम करार देते हुए कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ये जो पूरा और जो गोवा के साबिक वजीर आला उनकी जानिब से जो ये कार्रवाई की गई है, उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर या खास कर वादी कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी तो एक बार फिर उन्हें उसी हिसाब से उसी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कल उनके अल्फाज उन्होंने खिताब के दौरान कहा है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो गया, अब कार्रवाई करने का जो है वक्त था। ये कल अपने खिताब में वजीर दाखिला ने कहा है। बिल्कुल, वजीर दाखिला अमित शाह ने जहां सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही और कहा कि अगर इससे पहले सरहद पर किसी तरीके की कार्रवाई की जाती थी तो दिल्ली चुप रहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही जो ही सरहद के उस पार से थोड़े से कोशिश की गई तो उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया गया और अब चुप नहीं बल्कि भरपूर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ शाम देर गई, उन्होंने कार्यकर्ताओं से खिताब किया और कार्यकर्ताओं से खिताब करते हुए उन्होंने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो फुल मेजॉरिटी सरकार दिल्ली के अंदर है, यही वजह है कि ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिनमें राम मंदिर का फैसला और उसके साथ साथ दफा 370 का हटाना ये भी अहम फैसला है। और ये तभी मुमकिन हुआ जब लोगों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एतमाद जताया। यानी उनके जो इशारा जो था वो गोवा के लोगों की तरफ था कि एक बार फिर आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी के साथ जीत दिलाए तो गोवा की तामीर तरक्की के साथ साथ दूसरे मामला जो है उनका भी निपटारा किया जाएगा। सियासी मामलात और सियासी बयानबाजी, क्योंकि 2022 में यूपी के अंदर इलेक्शन है और उसके साथ साथ 2024 भी नज़दीक आने वाला है। इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे श्रीनगर से हमारे साथी सईद तजम्मुल भी इस वक्त मौजूद है। तजम्मुल, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। एक बार फिर जहां जम्मू कश्मीर की सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है उस पर भी हम आएंगे कुछ देर के बाद, लेकिन वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से गोवा के अंदर जहां सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया गया है कि अब भारत वो भारत नहीं रहा, अब बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जब कार्यकर्ताओं से बात की गई तो कार्यकर्ताओं से बात करते हुए वजीर दाखिला ने इस बात को साफ किया कि जिस तरीके से लोगों ने फुल मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी को वजीर आज़म बनाया, उससे ये फायदा हुआ कि बहुत से ऐसे फैसले जो नामुमकिन लग रहे थे वो लिए गए। यानी कि अगर गोवा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी के साथ हुकूमत सौंपी जाए तो गोवा की तामीर तरक्की के लिए राह मजीद हमवार हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल अमीन साहब। गवर कुचे साहब, आपका भी। वफाकी वजीर अमित शाह कल पणजी गोवा में एक तकरीब के दौरान उन्होंने दावा किया कि 2016 से पहले जब सरहद पर फायरिंग हुआ करती थी, गोलाबारी चलती थी, तब मुज़ाकरात के दरवाजे खुलते थे। लेकिन वक्त बदल चुका है। मरकजी वफाकी वजीर ने साफ तौर पर कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक का दोबारा अब सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है अगर पाकिस्तान ने अपने इन हालात को बदलने की कोशिश नहीं की। सरजमीन मनोहर पारिकर से उन्होंने ये खिताब किया जब मनोहर पारिकर वजीर दिफा हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त हमने यही से मैसेज दिया था पाकिस्तान को कि अगर वो होश में नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। हमने साफ इंदिया दिया कि अब मजीद मुज़ाकराती टेबल पाकिस्तान के साथ नहीं सजेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी जो इस वक्त ट्रेजरी बेंच में है उसका गालिबन मतलब यह है कि पाकिस्तान अगर सीधे सीधे चलता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। 370 और 35 का हवाला देते हुए अमित शाह ने गोवा की सरजमीन से कहा विकास, टेररिज्म और बाकी मामलात को लेकर जम्मू कश्मीर में अब जो इकदाम उठाए जाएंगे उसमें कोई इबाहम, उसमें कोई कबात या शक की गुंजाइश नहीं रखी जाएगी। दरअसल वफाकी वजीर का साफ तौर पर कहना था कि जो लोग जो रिवायती पार्टियां यानी कांग्रेस की का नाम लिए बगैर जो वो कांग्रेस पार्टी 12 पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती टेबल सजाया करते थे, अब वो टेबल सजना बंद हो गए। अब जो होगा
वो सर्जिकल स्ट्राइक से ही होगा। यहाँ एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का भी कल उन्होंने कहा है रामन के अंदर के मुज़ाकरात से ही सभी मसाइल का हल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी यही मानना है कि मुज़ाकरात ही सही जो है उसी से सभी मसाइल का हल हो सकता है। तो माना जाए कि जो उनकी तरफ से जो बातचीत की बात की जा रही है, वकालत की जा रही है, उससे दो टोक में कल वजीर दाखिला की जानिब से रद्द किया गया, मुस्तरद कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए नई दिल्ली की पॉलिसी जो है वो 2016 के बाद तब्दील हो गई। हालांकि उस वक्त जब 2014 में असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए, उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पार्टनरशिप जो थी, जो कहीं ना कहीं आपको दूर से भी उसके निशानात नजर नहीं आते थे, लेकिन हो गई। लेकिन उस वक्त भी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पहला जो एजेंडा दोनों पार्टियों के बीच में मिलने के मौके पर किया था। उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि मुज़ाकराती टेबल पाकिस्तान के साथ हर हाल में करना है। यहां तक कि उस एजेंडा ऑफ अलायंस में हुर्रियत का नाम लेकर कहा गया था कि बातचीत के अदवार को खत्म नहीं करना है, डायलॉग प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। लेकिन महबूबा मुफ्ती बारहा कहती है, ये वाहिद लीडर है इस वक्त जम्मू कश्मीर के सरजमीन से जो कहती है कि सीज फायर जो इस वक्त सरहदों पे है, जिसे राजौरी, पुंछ और बाकी इलाकों में अमन का जो माहौल है वो शुरू हो जाता है। और जब सीज फायर की वो वकालत करना छोड़ देते हैं तो गोलाबारी की वजह से एक आम किसान, देखिए रहते कौन है सरहदों पर, गरीब जिन किसानों के परिवारों के माल मवेशी वगैरह होते हैं, और उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद कि मुज़ाकरात के बगैर कोई हल नहीं है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को टेबल पे आकर बातचीत करनी होगी, एक माहौल के साथ रहना होगा। लेकिन जिस वक्त अमित शाह विफाक की वजीर ने क्लियर किया गोवा की सरजमीन से कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जहां एक तरफ से कल अमित शाह की जानिब से दो टोक अल्फाज में कहा गया कि अब मुज़ाकरात नहीं, अब जवाब दिया जा रहा है। यानी आपने कहा कि 2016 के बाद मरकजी सरकार की पॉलिसियों में तब्दीली आई, लेकिन कल शाम की अगर हम बात करेंगे तो खारजा वजारत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पड़ोसी मुल्क चाइना की जब बात आई तो कहा कि फौजी और सफारती सतह दोनों सतह पे मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है, ताकि जो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है उसको कम किया जा सके। एक तरफ से अमित शाह दो टोक अल्फाज में जवाब दिया जाएगा, दूसरी जानिब से खारजा वजारत की जानिब से मुज़ाकरात जारी है यानी चाइना के साथ, तो दोनों में थोड़ा सा तजाद नजर आ रहा है। देखिए ये सवाल तो महबूबा मुफ्ती ने भी किया था जो आप पूछ रहे हैं। उन्होंने कई चुनावी जलसों में कहा कि जब चाइना की बात आती है तो उस वक्त मुज़ाकरात होते हैं, जब मुस्लिम कंट्री अपने ही छोटे भाई से बातचीत की गुंजाइश बन सकती तो उस वक्त हमले की बात करते हैं। ये चूंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, चाइना और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये एक अलग अलग पेज पर है। जिस वक्त आप चाइना के साथ बातचीत करते हैं तो जब दोनों मुल्कों के बीच में फौजों का आमना सामना होता है तो अंग्रेजी जुबान और उर्दू जुबान में टेक्निकल टर्म यूज की जाती है स्टैंड ऑफ। और उसके बाद जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच में फायरिंग का वाकया होता है तो उसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन चाइना भी कर चुका है, जिन्होंने लद्दाख से होते होते बहुत आगे कदम बढ़ाए थे, लेकिन वहां पर जो वोकैबुलरी है उसको चेंज किया जाता है। जब पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ पर दरअंदाजी का नाम दिया जाता है। ये फॉरेन पॉलिसी में जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उस वक्त चाइना के साथ जो मामलात है उनको सामने लाया जा सकता है। फिलहाल हिंदुस्तान जो है वो तमाम मुहाजरों पे लड़ना नहीं चाहता, एक तरफ चाइना से लड़ेगा, एक तरफ आपको नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में कुछ मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है उसमें चाइना को फिलहाल सेफ पैसेज देना और पाकिस्तान के साथ, देखिए चाइना के साथ लड़कर आप वोट हासिल नहीं कर सकते हैं। चाइना के साथ आप फॉरेन पॉलिसी तब्दील करके इंडिया में डेमोक्रेसी, जो भारतीय जनता पार्टी की डेमोक्रेसी है, उसको आप दूसरे जावियों से देखना शुरू करेंगे। यही डेमोक्रेसी जब आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं तो आपको हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती कहती हैं, सीनियर पॉलिटिशियन कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम बार बार लेकर डेमोक्रेसी अपने लिए तैयार करनी है। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है, वो चाइना का नाम नहीं लेंगे। वो चाइना के लोग कहां तक पहुंच गए पाकिस्तान के अंदर, उस पर बातचीत नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में बातचीत होगी हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देकर। फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी का हिस्सा और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए पार्टियां इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करते रहते हैं।